विलोक देहु जो बर मांगहु। अब नाथ करि करुणा विलोक देहु जो बर मांगहु। जहि जोन जन्महु परम बस राम पद अनुरागियो। यह तात मम सम विनय बकरान प्रद प्रभु कीजिए। गही बात सुर नर माया कल दास अंगद कीजिए। सुर नर माया कल दास अंगद कीजिए। अब नाथ करि करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु। बाली ने कहा, भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हें पुनर्जीवन दे देता हूँ। बाली ने कहा, प्रभु मैं इतना मूर्ख हूँ, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक तपस्या के बाद जिसका नाम नहीं आता, मम लोचन गोचर सोइयावा बहुर की पुनियस बनहि बनावा। कितने जन्मों का पुण्य है कि अंतिम समय में आप सामने खड़े हो नाथ। अब नाथ करि करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु। जहि जोनि जन्महु कर्म बस। मेरे पाप को आप नष्ट मत करना प्रभु, आपके हाथ मैले हो जाएंगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, सुपरलेटिव डिग्री की भक्ति है ये, कि प्रभु मैंने जो पाप किया है उसे मैं भोगूंगा। आप तो बस इतना करिए कि जही जोनि जन्मो कर्म बस, नापदान का कोई कीड़ा बन जाऊं नाथ, तो वहीं से आपका भजन करता रहूं। और ये प्रेम से सियावर रामचंद्र की। अंगद की बाह भगवान को पकड़ा दिया ताकि सुग्रीव अंगद का वध न कर सके। अंगद को युवराज का पद दिलवाया भगवान ने। अब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया और इधर सुग्रीव जो कि राजा बनने के बाद भगवान से कह रहे थे कि अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। प्रभु कृपा करऊं एहि भांति। सब कछ भजन करब दिन राति। सब कछ भजन। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप कृपा करिए, सब राजपाट छोड़ के मैं भजन करूंगा। भगवान मुस्कुराए, कहे जितना बड़ा भक्त है तो हम जानत ही। और जब सुग्रीव घर लौटा न तो पलट कर फिर देखा नहीं कि भगवान भी किसी दुनिया में है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सन हतौ मूढ़ कह काली। सुग्रीव सुधिमोर बिसारी। बोले जिस बाण से मारा था बाली को अभी वह है मेरे पास, इसी से उसको भी मारूंगा। लेकिन देखिए यहाँ भी रामचरितमानस में एक रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि अभी मार दूंगा, क्योंकि वो हमें लोक शिक्षा देना चाहते थे कि अगर कभी किसी अपने पे क्रोध आ जाए तो क्रोध को प्रकट करने के लिए आप समय को टाल दीजिए। लक्ष्मण जी को भेजे। लक्ष्मण जी के पहुंचने पे पूरे नगर में हाहाकार होने लगा। उनके धनुष की टंकार को सुन के
यहाँ पे हनुमान जी के साथ, अंगद जी के साथ माँ तारा को आगे कर दिया सुग्रीव ने। अंगद गए, तुरंत लेट गए चरण में, बोले प्रभु हम तो पहले से फंसे हुए हैं, भगवान बचा लिए, नहीं तो वहीं मार दिए गए होते, अब आप मार दो। लक्ष्मण जी उठाए और गले से लगाए, बोले नहीं युवराज आपका कोई अपराध नहीं है। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के आने से पहले ही सुग्रीव से कह के दूतों को भिजवा दिया था। एक अच्छे मंत्री के होने, एक अच्छे साथी के होने का ये फल है। सारे बंदर भगवान के पास आते हैं, परंतु भगवान ने मुद्रिका हनुमान जी को दिया। मनुष्य को भ्रम होता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। प्रभु को अगर ये पता नहीं था कि पता कौन लगाएगा, तो उन्होंने मुद्रिका हनुमान जी को क्यों दी? क्योंकि वो पहले से ही जान रहे थे। एक बिल्ला लगा के, एक ड्रेस पहन के सिपाही आता है, लोग साहब साहब कहते हैं, तो मुद्रिका उस समय बिल्ले का काम कर रही थी। बार बार रघुवीर संहारी तब तर के उपवन, तो भगवान ही पार करने वाले हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न, जिसको भगवान उठा दे वही उठ जाता है, और जिसको प्रभु छोड़ दे वही गिर जाता है। माता जी की खोज में हनुमान जी की मुलाकात संपाति जी से होती है। जटायु और संपाति ये दोनों भाई थे। माता जी के हरण के पश्चात जटायु जी का भी प्रसंग देखिए, आज आखिरी दिवस है इसलिए थोड़ा सा। जटायु जी ने माता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। बोला उन्होंने माता जी से, श्रीते पुत्री करहु जनित्रासा, करिहौ जात धान करनासा, चोचन मार बिदारस देही। और जब पंख कट कर गिरा और भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने देखा जटायु जी को, तो भगवान हाथ जोड़े, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, तात कर्म निजते गति पाई। जब धर्म के लिए कोई प्राण देता है तो भगवान के भी पास उसको देने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो अपने कर्म से भगवान के धाम को चला जाता है। तो जटायु और संपाति ये दोनों भाई थे। एक बार कैलाश पर्वत से लौटते समय रावण की मुलाकात हो गई जटायु और संपाति से। उस समय जटायु और संपाति दोनों अपनी तरुण अवस्था में थे। अपनी चोंच में गेंद समझकर बहुत देर तक खेलते रहे रावण को। किसी ऋषि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने छुड़ाया। हालांकि रावण को वरदान था, मर तो सकता नहीं था ये, लेकिन दुर्गति कई बार इसकी हुई। वही संपाति आज हनुमान जी से मुलाकात होती है। बंधु की तिलांजलि देकर सीता जी का पता बताया और ये बताया कि सीता माँ का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करना होगा। सागर को पार करने की बात सुनकर सारे लोग चिंतित हो गए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कहे रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। तो जिसमें वास्तविक बल होता है उसमें कभी बल का अहंकार, तो हमारे हनुमान जी महाराज में बल का अहंकार। लेकिन जब याद दिलाया राम काज लगता तारा, तो सुनते ही भय पर्वताकारा। भगवान के कार्य की बात को सुनकर सत्पुरुष का बल जाग जाता है। अट्टहास कर 12 लीलहु नाघौ जल निधिखारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। बोले समुद्र को पी जाऊं या कि लांघ जाऊं, रावण को उसके सहयोगियों सहित मार डालूं या अकेले मार दूं, या जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है उस पर्वत को ही उखाड़ के ले आऊं। जामवंत जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं करना है,
इतना करहु तात तुम जाई, सीते केरी कहु सुधि आई। बस पता लगा के आप चले आइए। हनुमान जी जाते हैं, माता जी का पता लगाते हैं, अक्ष कुमार का वध करते हैं, माता जी को मुद्रिका देते हैं। हनुमान जी रावण को समझाते भी हैं, परंतु इन सब का कोई असर नहीं होता और अंततः जब युद्ध निश्चित हो जाता है तो अंगद जी को दूत बना के भेजते हैं। तो अगर कहीं आप किसी को दूत बना के भेजें तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? काज हमार तासु हित होई, रिपु सन करे हो बत कही सोई। देखिए भगवान क्या मर्यादा है, दोनों के हित की बात हो रही है। अंगद जी जाते हैं, रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं, रावण मानता नहीं है। रावण कमजोर समझ रहा था प्रभु को। अंगद जी ने दरबार में अपना पैर जमाया और जब कोई उठा नहीं पाया, अंत में रावण स्वयं उठाने के लिए आया। अंगद जी ने कहा कि मेरे चरण न पकड़ो, प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो। अंत में युद्ध का प्रारंभ होता है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। संजीवनी बूटी लेने के क्रम में इनकी भेंट कालनेमी से होती है। पर्वत को उखाड़ कर लौटते समय भरत जी से भेंट होती है। भरत जी के द्वारा राक्षस समझकर चलाए गए बाणों से हनुमान जी घायल होते हैं। हनुमान जी राम राम कहते हुए गिरते हैं। भरत जी दौड़कर उनको सीने से लगाते हैं। सारा वृत्तांत जानने के बाद भरत जी अपना संदेश भेजते हैं प्रभु के पास और कहते हैं, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में।
किया माने, यह भेद किया माने, भाई सौतेले मुझे मौत नहीं आई, दुनिया के समेले भरत जी का संदेश पहुंचाइए। मर्यादा देखिए कि भाई घायल है परंतु भरत जी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पहुंच जाते अगर तो कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो जाता। मेघनाथ, कुंभकर्ण तमाम राक्षसों के संहार के पश्चात अंततः रावण और प्रभु का सामना होता है। विभीषण जी ने देखा, बड़ी पीड़ा हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पे और भगवान पैदल। विभीषण जी हाथ जोड़े बोले, नाथ न रथ पद तन नहीं त्राणा, कहीं विधि जीत वीर बलवाना। अरे वो इतना मजबूत कवच पहना है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मारेंगे उसको लगेगा ही नहीं। वो रथ पे है, मन की गति से उसका रथ चलता है। आप पैदल हो, आपके पैर में तो जूते भी नहीं है नाथ, कैसे लड़ोगे। तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रेम मन भा संदेहा, एक्सट्रीमिटी ऑफ एवरीथिंग इज काज ऑफ रेवोल्यूशन। कोई चीज जब चरम पे पहुंचती है तो प्रतिक्रांति होती है। जल को बहुत गर्म करिए तो वाष्प बन जाता है। अधिक प्रेम मन भा संदेहा, ये आप लोगों के लिए एक संदेश है। अगर आप किसी से बहुत प्रेम करोगे तो उस पर संदेह होने लगेगा। ये गुण है और गुण नहीं है। परंतु अगर आपका जिस पे भी आप सही संदेह करते हो, जो भी आपका प्रिय हो, वो आप पे संदेह करता है तो उस पे भी यही नियम लागू होगा। आपको अधिक प्रेम है तो आपके मन में संदेह जगेगा, लेकिन अगर सामने वाले के मन में अधिक प्रेम है तो उससे भी संदेह। तो इसको स्वाभाविक मान के और सहजता से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी
देखिए दो चीजें प्राय पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है, अगर पति ध्यान ही नहीं दे रहा है, प्रेम नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, तो ये अधिक अपमान की बात है। और वो बहुत प्रेम करेगा तो संदेह भी करेगा। अधिक प्रेम मन तो संदेह प्रेम का ही एक रूप है, इसलिए कभी उसको घर में अपने दाम्पत्य में कलह का कारण न बनने दें। प्रभु के द्वारा रावण का वध होता है, माता जी के पास हनुमान जी को दूत बना के भगवान भेजते हैं। माता जी को जब लाया जाता है तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करो, इनकी परीक्षा होगी। लक्ष्मण जी रोने लगे। और रोने क्यों लगे? क्योंकि अरण्य कांड में ही भगवान ने माता जी को अग्नि को समर्पित कर दिया था। सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, अब कछ करो ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। अब अग्नि देवता से पुनः वापस मांग रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, माता जी उसमें प्रवेश करती हैं, तो माता जी कहती हैं कि अगर मैंने सत्य का पालन किया हो तो ये अग्नि जो सबके लिए दाहक जलाने का काम करती है, मेरे लिए श्रीखंड अर्थात बर्फ की तरह शीतल हो जाए। अग्नि देवता स्वयं माता जी को लेके प्रकट होते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं। वहां पे पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या की तरफ आते हैं। मार्ग में जहां जहां जिन जिन राक्षसों का वध हुआ था वह सब स्थान दिखाते हुए सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहीं लोग मंगाए। निषाद राज की आदत हो गई थी। अच्छा देखिए, पिछली बार भी भगवान ने नाव नहीं मांगा था। एक संदेह होगा ना कि भगवान ने मांगा था। ये गुरुजी अपने मन से बोल रहे हैं, बिना मांगे ही आदत। आप पहुंचिए, देखिए अभी ऑटो वाले दौड़ के आते हैं, हमसे पहले ऑटो वाले आते हैं। तो भगवान के बुलाने से पहले मांगी नाव न केवट आना। अगर भगवान को नाव की जरूरत उस समय थी तो पुष्पक विमान पे किस नाव की जरूरत थी? अब तो भगवान स्थल मार्ग से है नहीं, तो यहाँ नाव की क्या आवश्यकता? लेकिन केवट इस समय भी नाव मंगवा रहा है। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कई लोग। बाद में उसको याद आया कि प्रभु तो ऊपर ऊपर आ रहे हैं। हनुमान जी को दूत बना के भगवान भेजते हैं। वही जैसे वशिष्ठ जी ने बताया था कि पिता की मृत्यु का समाचार मत देना, उसी तरह से यहाँ भी भगवान अचानक नहीं पहुंच रहे हैं। हनुमान जी ने जाके भरत जी को बताया। रहा एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, किधो जान कुटिल किधो मोहि बिसराए। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। इस तरह की बातें भरत जी के मन में चल रही हैं। हनुमान जी पहुँचते हैं और कहते हैं, जासु बिरह सोचो दिन राति, जपहु निरंतर गुण गण पाती। बोले वो भगवान आ रहे हैं। भरत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजमहल में सूचना गई, भगवान ने पुष्पक विमान को प्रेरित किया। पुष्पक विमान उतरा। और आज सारी अयोध्या में हर्ष और उल्लास का माहौल है। गुरु वशिष्ठ को देखते ही भगवान दौड़कर चरणों में लौट गए और बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। मेरे मुझ में कोई सामर्थ्य, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कवन भांति लंकापति मारे। माता कौशल्या को संशय हो रहा है
कि जिस रावण के आतंक से देवता कांपते थे, मेरे इतने कोमल पुत्रों ने कैसे मार दिया। जवाब में भगवान ने कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। भगवान का राज तिलक होता है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। देखिए, बड़ी परिश्रम के बाद कथा को समापन पे लाया गया और 9:21 हो रहा है। तो अब 21 मिनट अधिक बोला जा चुका है। आप लोग कम से कम अब तो आरती की तैयारी करें। दुल्हन सी कुटिया